पंचायत चुनाव में जज्बे और हौसले के साथ युवा उम्मीदवार घोषणा पत्रों के साथ चुनावी रण में एक दूसरे को टक्कर देने के लिए आतुर। आवली में सुनील मलिक ने कहा, रेणु सरपंच ने बहुत ही सराहनीय कार्यकाल पूरा किया, मगर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी। लंबे इंतजार के बाद चुनाव आयोग द्वारा पंचायती चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद गांव की छोटी लोकतंत्र की इकाई मानी जाने वाली पंचायतों में दंगल का दौर इन दिनों अपने पूरे शबाब पर है। इस बीच गली मोहल्लों में चुनावी चर्चा और वोटरों की तासीर और उनकी नब्ज टटोलने के लिए जगत महान न्यूज की टीम लगातार गांव की तंग गलियों से लेकर धूल के उड़ते गुब्बारों के बीच अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है। मंगलवार को हमारी टीम कोहाना शहर से ठीक 18 किलोमीटर की दूरी पर बसे गांव आवली में पहुंची तथा युवा पंचायती उम्मीदवार सुनील मलिक से उनके विजन पर बातचीत की। सैनिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले सुनील ने अपना घोषणा पत्र बना लिया है। उनका दावा है कि वे ग्रामीणों से विचार विमर्श के बाद ही अपनी मैनिफेस्टो जारी करेंगे। हालांकि पूर्व में रही सरपंच रेणु के कार्यों को भी उन्होंने सराहा तथा दावा किया कि अब से पहले पंच रहते हुए अपने वार्ड के बहुत से ऐसे कार्य करवाने में कामयाब रहे जो आज तक किसी पंच ने नहीं किए होंगे। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से बने भवन, जिसमें आंगनवाड़ी, पंचायत घर, आयुष की डिस्पेंसरी और पीएचसी अभी तक सुचारू हालत में नहीं है। अगर मतदाता उन्हें सरकार में हिस्सेदारी का मौका देंगे तो वे उन भवनों की बेहतर संचालित करने, उनमें पूरा स्टाफ नियुक्त करवाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा उनका फोकस शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी रहेगा, जिसके लिए वे गांव में कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी स्थापित करेंगे ताकि विद्यार्थियों को कोचिंग के लिए बाहर न जाना पड़े। इसके लिए ग्राम सभा का आयोजन बहुत जरूरी है, जो अब तक केवल औपचारिकता के तौर पर होता रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जिस प्रकार से प्रदेश में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, तो पंचायत उम्मीदवार भी अपनी गोटियां फिट करने में लगे हुए हैं। गांव की गली और चौराहों पर चर्चाओं का दौर चल रहा है। आने वाली 9 और 12 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। आज हमारी टीम पहुंची है आवली गांव में। आवली गांव में हमारे साथ मौजूद हैं सुनील कुमार जी। सुनील कुमार जी से जानते हैं कि ये अब से पहले क्या करते रहे हैं और ये आगे अगर इनको मौका मिलता है तो ये क्या करना चाहेंगे। सुनील कुमार जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अब से पहले आप समाज के लिए, इस गांव के लिए क्या करते आए हैं और आगे आपका क्या विज़न है। नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं जगत महान न्यूज को मेरे घर पहुंचने पर उनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जो मुझे इस लायक समझाएगा मेरा इंटरव्यू लेने आप पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि अब से पहले हमें पता चला है कि आप यहां के मेंबर रहे हैं और इस दौर में आपने इस गांव के लिए क्या किया। मेरे वार्ड ने पिछली बार पंचायत मेंबर चुनाव हुआ तो 112 वोटों से, भारी मतों से मुझे जिताकर इस काबिल बना कि मैं अपने वार्ड का कुछ अच्छा सुधार कर सकूं। सुधार में सबसे पहले मेरे वार्ड में बहुत सारी समस्याएं थी जी। सबसे मेन समस्या थी बरसात के दिनों में मेरे गांव में, मेरे वार्ड में 5-6 मेन गलियां हैं गांव से बाहर निकलने के लिए। उन सभी गलियों में पानी हो जाता, निकलने का कोई व्यवस्था नहीं थी। हमारी माता बहन, हमारी दादी जैसे जाती तो बहुत परेशानी का था। हमने सबसे पहले सरकार से मांग रखकर बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट कर उसके लिए हमने 18 लाख रुपए की ग्रांट पास करवाई और वहाँ सरकारी स्कूल तालाब से लेकर 8 नंबर ड्रेन में उस नाले को पूर्ण निर्माण करवाया और उसकी इतनी अच्छी व्यवस्था है, पानी तो एक भी गली में नहीं रुकता जी। फिलहाल सारा सप्लाई बगैर किसी बिजली के खर्चे के, बगैर किसी तेल के खर्चे से ऑटोमेटिक सारा पानी 8 नंबर ड्रेन में गिर जाता है जी। यानी कि आपने गंदे पानी की निकासी का विशेष प्रबंध करवाया, जिससे घरों में पानी आना बंद हो गया। लेकिन अगर हम गांव की दूसरी दिक्कत और परेशानियों की बात करें तो आपकी नज़र में फ़िलहाल कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जो अगर आपको मौका मिले तो आप ठीक करना चाहेंगे। सबसे मेन समस्या है जी, समस्या तो बहुत सारी हैं जी। एक मेन समस्या मैं कई बार देखता हूँ मेरे गांव में, एक तो पार्क नहीं है महिलाओं के लिए जी। रोड पे जाते हैं लेडीज़, हमारी दादी वहाँ जाती हैं। सबसे पहले मैं एक पार्क का निर्माण करवाऊँगा जिसमें हमारे बुजुर्ग भी, हमारी माता भी, बहन भी उसमें रोड पे ना जाना पड़ा, किसी दुर्घटना ना हो। तो गाँव में एक
सबसे पहले पार्क का निर्माण करवाएंगे, स्टेडियम भी बनवाएंगे जी। स्टेडियम हमारा नाम मात्र का स्टेडियम है, एस्टीमेटों का मैंने तैयार करवा रखे हैं, कागज़ मेरे पास मेरे बैग में हैं। जब भी जाता हूँ मैं गाड़ी में रखता हूँ, डिमांड दे रखी है। किसी कारणवश से वो काम अधूरा रह गया। इच्छा मेरे मेंबर बनने के बाद भी थी ये काम कर, लेकिन नहीं कर पाया। इसको मैं सिरे चढ़ाने का काम करूँगा स्टेडियम को भी। जी, गांव की गलियां कई बार अंधेरों में डूबी नज़र आती हैं, तो आप स्ट्रीट लाइट के मामले में कैसे देखते हैं अपने गांव को? स्ट्रीट लाइट तो हमने जी इस बार भी लगवाई थी, लेकिन स्ट्रीट लाइट लगवाने से काम नहीं बढ़िया जी। लगवा तो लेकिन ये प्रॉपर उनको देख रेख नहीं कर पाए उनकी जी। अब की बार सबसे बड़ा मोटिव हमारी क्या कमी रही है इस पंचायत की, काम करवा के एक अलग से या आर्मी के कुछ लेने पड़े, टीचर लेने पड़े, एक संगठन अलग से पंचायत से उनके ऊपर, जो पंचायत के ऊपर भी देख रेख रखा है, एक कमेटियाँ गठन करेंगे। जो आपराधिक प्रवृत्ति के बच्चे हैं, लड़के हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए, उन पर को कानूनी कार्रवाई करी जाए। हम उस पर जब हमारे काम ये होंगे, स्ट्रीट लाइटें हम 2 बार लगवाने का काम करेंगे जी। हमारे टीम ने जो है आपके गांव में जब एंट्री की तो वहाँ पे PHC और दूसरे जो संस्थान यहाँ पे बनाए गए उनको देखा, वहाँ की बुरी हालत देखी हमने। चारों तरफ जो है पहाड़ी कीकर जो है उनका बोलबाला था। तो क्या स्थिति आप देखते हैं, ये ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है सर। इसके लिए हमने प्रयास किया। ये तो आप भी जानते हैं, सभी दर्शक भी जानते हैं, सरकार से पैसे लेके काम करवाना। 5 साल में हमने बिल्डिंग तो खड़ी करवा दी, लेकिन इनमें कुछ अब तक 30% काम ही बकाया है। जैसे मैंने मिट्टी का खेतों से डलवाने का प्रपोजल भी तैयार कराया, फिर सरकार की ये आज क्या नाम है भंग होने के कारण वो मिट्टी में इनमें नहीं डलवाने पाया। स्कूल के साथ में जो आप कीचड़ देख रहे हो उसका प्रपोजल बिल्कुल 11,76,000 रुपये का टेंडर लगा नहीं है। पैसे हमारे खाते में पंचायत के पास आ चुके हैं, लेकिन पंचायत नई बनते ही उस काम को सिरे चढ़ाने का काम करेंगे। अगली बार मैं आपका मोस्ट वेलकम करूँगा। अगर गाँव वालों ने मेरे को आशीर्वाद दिया तो आपको ये समस्या नहीं मिलेगी। सबसे पहला कोई काम होगा तो इन तीनों बिल्डिंगों का पूरा संचालन पूर्ण रूप से आपको तुरंत करवाने का काम करेंगे। प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले जो है कुछ बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई थी, कुछ को मृत घोषित कर दिया गया था। तो पेंशन संबंधी जो अधिकतम बुजुर्गों की रहती हैं, और दूसरा कार्ड संबंधी, राशन कार्ड संबंधी परेशानियां रहती हैं, और दूसरी जो प्रधानमंत्री आवास योजना की चीज़ें हैं वो भी कई बार लोगों को नहीं मिल पाता है। आपके गाँव में जो ज़रूरतमंद हैं, क्या उनके कार्ड बनवाने का प्रयास करेंगे? और जिनकी पेंशन की ज़रूरत है, क्या उनकी पेंशन आप बनवाने का प्रयास करेंगे? प्रयास तो मैंने जी किए हैं। अभी मेरे पास कागज़ रखे हैं। जो ये अभियान चला था पीछे, मुद्दा उठाया था पेंशनों का, उसके लिए सरकार ने अलग से, मेरे पास उनका नंबर भी सेव है, नीता मैडम जी हैं, उनके पास में 4-5 महिलाओं के, बुजुर्गों के, जिनके साल से महीना मैंने एक अपनी पोस्ट डाली थी ग्रुपों में अपनी फेसबुक सोशल मीडिया के अकाउंट से। बस किसी की भी समस्या पेंशन की तो मेरे पास कागज़ पहुँचवाने का काम करें। कोई नहीं पहुँच सकता तो मैं पहुँचा हूँ, कागज़ ले गए मैंने। मतलब लेटेस्ट 8-10 पेंशन अभी न्यू चालू करवाना, जो कि 1.5 साल 2 साल से पेंशन उनको नहीं मिल रही थी जी। और जो पेंशन का जी आयुष्मान सरकारी कोई भी योजना है जी वो सरकार दे देती है, लेकिन मैं एक ऐसा सिस्टम से काम करूँगा। जो भी योजना होगी हर एक कर्मचारी हो, आंगनबाड़ी वाला हो, चाहे कोई डिप्लोमा होल्डर हो, उनको हर एक योजना सरपंच को मौखिक तौर पर नहीं, लिखित तौर पर देनी पड़ेगी। ये आ रही है, अगर उसको मेरे को बाद में कहीं से पता चलता है, गाँव मेरे को आशीर्वाद देता है, तो उसके खिलाफ मैं एक मतलब मेरा विरोध नहीं होगा जी, लेकिन काम के मामले में मैं उसकी जी बर्दाश्त नहीं करूँगा जी, बर्दाश्त नहीं करेंगे। जगत महान न्यूज़ की टीम एक अभियान चलाए हुए है। गांव के सर्वे के दौरान हम सरपंच के जो दावेदार हैं उनसे एक शपथ भी लेते हैं या उनसे एक वादा भी लेते हैं कि इस चुनाव के दौरान वो किसी भी प्रकार से शराब आदि बांटने का काम नहीं करेंगे, जबकि युवाओं के लिए वो खेल आदि दूसरी सुविधाएँ पैदा करने का काम करेंगे। बिल्कुल जी। शराब के बारे में कहना चाहूँगा, शराब मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे गांव के सभी नौजवानों को, माताओं को, बहनों को एक संदेश देना चाहूँगा। पंचायत चुनाव आते रहेंगे, अगली बार देख लेंगे, नहीं देख लेंगे। अगर मेरा एक भी कोई भी वीडियो, कोई भी एक भी आदमी ये बोल दे कि बस सुनील ने 1 डाटा शराब भी पिलाई, तो मेरे को आप बिल्कुल भी नाकारा घोषित कर देता, मेरे को वोट बिल्कुल मत देना। मैं शराब के काम के नाम पर वोट नहीं लेना पसंद करूंगा। मैं अपने वार्ड गांव ने बनाया था मेरे को मेंबर, मैं उसके काम के नाम पर वोट मांगूंगा। अपना मैनिफेस्टो लोगों के बीच में लेकर आऊँगा, और मैनिफेस्टो ऐसा लेकर आऊँगा जी, उसमें लोगों को वो लेकर आऊँगा, झूठ बोल के बड़े बड़े वादे करके नहीं लेकर आऊँगा। उसके साथ में एक एफिडेविट भी देगा आऊँगा, मैं घर घर पहुँचाऊँगा लोगों के पास। अगर 2.5-3 साल की टर्म में मैं काम नहीं कर पाया तो मैं जी इस्तीफा दे दूँगा। एक
अलग से एफिडेविट बनवा कर लोगों के बीच में देर तक पहुँचाने का काम करूँगा जी। सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो आजकल गांव भी सुरक्षित नहीं है। कई बार जो है फेरी वाले आ जाते हैं और गलत काम करके वो निकल जाते हैं। तो आप उस क्षेत्र में क्या करना चाहेंगे, क्या विशेष करेंगे? विशेष यही करेंगे जी, जैसे अपना चौकीदार हैं, एक चौकीदार है फिलहाल, एक चौकीदार से काम नहीं चलता, चौकीदार 2 लगवा गए, एक और बढ़वा गए, नाइट को उसकी गश्त करवाओगे जी। थाने में अपनी एप्लीकेशन देंगे जाके पंचायत की तरफ से जी, हमारे गांव में डेली एक दौरा होना चाहिए। दूसरा CCTV कैमरों का जो मेन चौक हैं, चौराहे, उन पर संपूर्ण व्यवस्था करें। ऐसे नहीं लगा दिए उनमें कुछ दिख नहीं रहा, उनको टाइम पर उनकी रिपेयरिंग वगैरह पूर्ण व्यवस्था करने का काम करेंगे। आपका गांव शहर से काफ़ी दूर है और यहाँ की परिवहन व्यवस्था की बात करें तो हमें पता चला है कि ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो आप कनेक्टिविटी के लिए शहर तक जाने के लिए ग्रामीणों के लिए क्या विशेष सरकार के साथ मिलकर कुछ करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहेंगे जी। जैसे हमारा हरियाणा रोडवेज से हम जाकर वहाँ अपनी डिमांड देंगे। गांव से रोहतक से हमारी बस चल रही है फिलहाल, गंवाने सोनीपत के लिए हमारी व्यवस्था नहीं है, वहाँ तुरंत बस लगवाने का काम करेंगे। जो हमारी बहनें लड़कियाँ बहन जो शहरों में कोचिंग लेने के लिए पढ़ाई के लिए जा रही हैं, उनके लिए अलग से लड़कियों के लिए बस लगवाने का काम करेंगे जी। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्रामीणों को क्या अपील करना चाहेंगे वोट के लिए? वोट के लिए ये अपील करना चाहूँगा जी, आपने देख लिया होगा मेरे अंदर एक जुनून है कुछ गांव के लिए कुछ करने का, और मैं ना ही इसमें मेरा भगवान दया से ठीक काम चल रहा है। मैं एक छोटा सा अपना किराने का काम कर रहा हूँ जी, लेकिन एक भावना ही बन गई जी, कैसे बन गई पता नहीं। मतलब गांव के लिए सब आए हैं, चले जाएंगे, मरना है जी, पर लेकिन गांव के लिए कुछ न कुछ ऐसा करके जाएंगे। गांव ये कहेगा भाई वो काम उसने कराया था, उसने कराया था। मेरे ऐसा क्या लगा, पूरी पंचायत का मैं अपने साथ लेगा उस काम को करवाने का काम करूंगा। मतलब गांव के लिए कुछ अच्छा करेंगे जी। जी अच्छा। तो दर्शकों, ये थे सुनील कुमार, जो पीछे महिलाओं के साथ जाके पानी के लिए भी इन्होंने आवाज़ उठाई है और गांव में जो जल भराव की जो स्थिति होती थी उसका निदान करने का भी इन्होंने प्रयास किया है अपने मेंबर रहते हुए। और अब ये आगे वादा कर रहे हैं कि गाँव की जो समस्याएँ हैं, जहाँ गाँव की जो दिक्कतें हैं, उन्हें दूर करेंगे। इस दौरान उन्होंने जगत महान संवाददाता सारिका नरवाल से बात करते हुए दावा किया कि वे शराब मुक्त चुनाव अभियान चलाएंगे। इसके लिए भले ही उन्हें ग्रामीण पसंद करें या न करें, युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए उनका पूरा फोकस खेलों पर रहेगा, ताकि प्रतिभावान युवाओं को खेल के लिए प्रेरित किया जा सके। कोई भी चाहे ब्लॉक का, जिला परिषद का है, अगर वो कैंडिडेट 25 से 30 लाख रुपए लगा के सरपंच बनेगा तो मेरी नज़र में मानना है कि गाँव का विकास नहीं करवा पाएगा। वो अपनी जेब भरेगा। हाँ, लोगों के बीच में जाएंगे, चाय से, पानी से, लोगों मिठाई से खिलाने का, घुमाने का, जो भी करेंगे वादे वो हम करेंगे। एक मेरे मैनिफेस्टो में और मैं रहेगा जी, मेरे हर एक साल मेरी पंचायत की तरफ से माताओं बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए एक तीर्थ यात्रा अपना हरिद्वार होगा। वहाँ से कम साल में एक बार उनको वहाँ नहलाने का काम पंचायत हमारी करने का काम करेगी। सुनील के पिता रामफल सूबेदार के पद पर रहते हुए कारगिल जैसे युद्ध में अपना शौर्य दिखा चुके हैं। ऐसे में सुनील से ग्रामीणों को काफी उम्मीद हो सकती है, क्योंकि आवली शहर से भले ही अधिक दूर न हो, मगर परिवहन जैसी आम मूलभूत सुविधाओं से आज भी पूरी तरह से वंचित है। ऐसे में देखना होगा कि सुनील अगर मिनी दंगल के विजेता बनते हैं तो वे आवली को किस मुकाम तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। लगातार जगत महान की टीम पूरे जितने भी ब्लॉक हैं उनके गांव में जाने का एक प्रयास किया सुनील हमने। और आज हम जैसे सुनील से बात भी की, आर्मी फैमिली से हैं, एक बात बहुत अच्छी निकल कर आई इसमें कि जितने भी युवा कैंडिडेट आ रहे हैं मैदान में, खासकर जो सरपंच के, उनके वायदे अगर मैं देखती हूँ तो मैनिफेस्टो की तरह वो तैयार कर रहे हैं। उनका एक सपना है। अच्छी बात है कि नए युवा जो आ रहे हैं वो इन सपनों को पूरा करेंगे। मतदाताओं की जो तासीर है वो भी चाहते हैं कि कुछ काम हो। भले ही सुनील ने एक बात कही कि शराब जैसी चीज़ें ये बंटनी चाहिए, हम ये भी देखेंगे सुनील लगातार इस चुनाव में आपने जो वायदा किया है। और सुबह भी हमने 2-3 कैंडिडेटों से बात की, बहुत अच्छी बात है। और जगत महान इस चीज़ को अपने प्लेटफॉर्म पे ज़रूर लेकर आएगी और जब चुनाव ख़त्म हो जाएगा तब भी हम देखेंगे इन चीज़ों को। तो जो मैनिफेस्टो एक विधानसभा जैसा चुनाव हो गया, जो युवा आए हैं, तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। और हम तो ये भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मतदाता आएँ और अपने मत का ज़रूर प्रयोग करें। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। एक तरह से ये छोटी संसद है। राजनीति की जो एक पीढ़ी होती है कि युवाओं को आगे जाने की, इस पीढ़ी में आपका भी शायद पहला स्टेप है और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नमस्कार।